अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। आजकल आम का सीजन है, तो आप भी इस मजेदार रेसिपी को आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। मजीद अच्छी और म्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आम का मुरब्बा कैसे तैयार होता है, इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 kg आम लिए हैं, जिनका मैंने धोकर छिलका उतार दिया है। 1 kg चीनी, 1 लेमन, 4 से 5 इलायची। ये बहुत ही कम चीजों से तैयार होगा। सबसे पहले हम कैरियों की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसके 2 हिस्सों में काटेंगे। अब इसके दरमियान में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम ये सारी कटिंग कर लेंगे। सारी कटिंग मैंने कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम जो कटी हुई कैरियां ये डालेंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि ये कैरियां अच्छे से डिप हो जाएं। कैरियों को हमने 10 मिनट बॉईल कर लेना है, ऊपर से कवर करके। कैरियों को हमने 10 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बहुत ज्यादा भी इनको नहीं गलाना, क्योंकि हमने चाशनी के अंदर भी डालकर इनको बॉईल करना है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब छन्नी की मदद से हम ये सारी कैरियां निकाल लेंगे। पानी हम जाया नहीं करेंगे, इसके अंदर हम चाशनी बनाएंगे। इनको अलग बर्तन में डाल लेंगे। अब इसी पानी से हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। 1 गिलास ही डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे चीनी को। बहुत अच्छे से ये हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब 1 लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये चाशनी वगैरह जमे ना। 1 तार की चाशनी हम तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करनी। अब ये अच्छे से बॉईल आ गया है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने जो कैरियां बॉईल करके रखी थी ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर अब 10 मिनट और इसको पकाएंगे। 10 मिनट हमने चाशनी के अंदर इनको पकाया। ये देखें, बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। तैयार हो गया है हमारा कैरी का मुरब्बा। अब हम इन कैरी से और बादामों से इसकी गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार हमारा कैरी का मुरब्बा तैयार हुआ है। बहुत ही मजेदार है। मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका तरीका ये है कि आप सुबह के टाइम जब नाश्ता करें तो आप इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल जैम की तरह हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा इसका ये कि आप जब खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 स्पून इसका लें तो आपका हाजमा भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस कर देना। और ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।